क्लास में सेशन स्टार्ट ही हुआ था और पहला दूसरा तीसरा ही दिन रहा होगा। फर्स्ट पीरियड था और क्लास टीचर पढ़ा रहे थे, मिश्रा जी। उसी समय एक स्मार्ट सा लड़का दरवाजे पे आया और उसने मे आई कम इन कहा, सर कहा, और सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। वो एक्स्ट्रा स्मार्ट दिख रहा था। लखटकिया जी के शब्दों में कहें तो बिगड़ैल नवाब था वो। तो वो टाई आई, बिल्कुल टाई पिन लगा हुआ, टाई लगी हुई, वाइट शर्ट और टाई, और हाथ में घड़ी, जो कि बहुत उस समय बहुत वैसा समझा आता था कोई स्टूडेंट और घड़ी बहुत बड़ी बात होती थी। चमकती हुई घड़ी थी, शूज़ बिल्कुल चमक रहे थे। तो जब क्लास टीचर ने देखा उसकी तरफ तो एकदम से उसको पहचान से गए, जैसे बहुत पुराना परिचित हो। उन्होंने कहा, आओ भैया। और लगा कि जैसे कुर्सी से खड़े से हो गए वो। तो उसको बुलाया और लखटकिया जी के बगल में जो लड़का बैठा हुआ तो उसको कहा, तुम जाको पीछे बैठो। और ये जो आया था इसको लखटकिया जी के बगल में बैठा दिया। फिर जो पढ़ा रहे थे वो तो छोड़ ही दिया, वो उसी स्टूडेंट के बारे में ही चर्चा करने लगे कि उन्होंने बताया कि चर्चिल हैं, चर्चिल भैया है, चर्चिल भैया। मतलब वो जब भी बात कर रहे थे तो बड़ा सम्मान सा दे रहे थे उस लड़के के लिए। सब लोग बड़े, सब स्टूडेंट्स जो थे आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या बात है इतना ज़्यादा। तो कल चर्चिल भैया जो हैं ये लखनऊ कॉन्वेंट के स्टूडेंट रहे हैं, वहीं पूरा पढ़ाई की इन्होंने, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं। यहाँ पे अब इनके पेरेंट्स ने, इनके माता पिता ने इनको बुला लिया है और तो अब यहीं के स्टूडेंट रहेंगे। और तमाम बड़ाई उनकी और उनके परिवार की तमाम बातें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब चर्चिल जी जो हैं वो खुद अपने स्कूल के बारे में बोलेंगे। चर्चिल खड़े हुए वहाँ पे और उसके बाद चर्चिल ने 2-3 मिनट में शानदार इंग्लिश में, बहुत शानदार इंग्लिश में, कॉन्वेंट का स्टूडेंट था, बहुत शानदार इंग्लिश में, लड़कों को तो कुछ समझ में आया हो ना आया हो, टीचर को भी आधा ही समझ में आया होगा। उसने स्कूल का डिस्क्रिप्शन दिया और बताया कैसा स्कूल था ये वो। उसके बाद धाक जम गई उनकी। पहले ही दिन था, खैर फिर उसके बाद क्लासेस चालू हुई। चर्चिल की जगह बच्चे उसको, सारे स्टूडेंट्स जो हैं, चर्चिल कहने में थोड़ा सा वो होता था, चर्चित नाम होने लगा। चर्चित, चर्चित जी, चर्चित भैया, ऐसे कह के वो होने लगे। और वो चूंकि लखटकिया के साथ बैठते थे और दोनों में कोई समानता नहीं थी। मतलब ये बहुत पुअर स्टूडेंट नहीं था चर्चिल, लेकिन लखटकिया तो बहुत ही एडवांस स्टूडेंट थे। और लेकिन चूंकि दोनों एक ही बेंच में बैठते थे तो दोनों की धीमे धीमे करके मित्रता होने लगी। और इतनी बढ़ गई मित्रता, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि फिर चर्चिल जो है वो प्रतिदिन, लगभग प्रतिदिन शाम को अपनी मोटरसाइकिल लेके या साइकिल लेके इनके घर लखटकिया के जाने लगे और दोनों फिर घूमते थे, आसपास मंदिर जाते थे, कुछ खाते पीते थे। बहुत अच्छी मित्रता हो गई। एक टीचर जो थे, थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर थे, वो आए क्लास में और वो चर्चिल को कुछ लाइक नहीं करते थे, ऐसा लगता था। वो कुछ चिढ़ते थे या जो भी बात हो। उन्होंने एक प्रश्न, कोई सा हार्ड प्रश्न, और चर्चिल से पूछा। तो जैसे ही उन्होंने पूछा और लखटकिया जी को मालूम था लखटकिया ने उसका आंसर दे दिया, वो एकदम से नाराज हो। उन्होंने कहा, तुमने ये बदतमीजी क्यों की, और तुम, जब मैंने इससे पूछा है तुमने कैसे जवाब दिया। बहुत नाराज हुए लखटकिया को, और लखटकिया को सजा दे दी, ही बेंच पे जाके बैठो, सबसे लास्ट बेंच में तुम बैठोगे आज पूरे दिन। जब सबसे आगे बैठते थे लखटकिया, और वहीं रहोगे पूरे स्कूल के टाइम तक, वहीं बैठोगे तुम जब तक स्कूल चलेगा, और रिसेस में भी बाहर नहीं जाओगे। ठीक है, लखटकिया जी पढ़ाई के मामले में जरूर बहुत आगे थे, बाकी चीज़ों में वो बहुत जैसा, मतलब बहुत सामान्य थे, बहुत नीचे। बैक बेंच में जाके बैठ गए और वहीं क्लासेस चलती रही। मतलब आधी छुट्टी हुई, सारे बच्चे बाहर चले गए। लखटकिया जी को यह था कि आप बाहर नहीं जाएंगे, रिसेस में भी तो बैठे रहे। आधी छुट्टी हुई, आधी छुट्टी के बाद कुछ, कोई एक टीचर था जिसके घर में उसके फादर ख़त्म हो गए थे, तो सूचना आई और शोक सभा हुई और सब बच्चों को ये हुआ कि छुट्टी है, घर जाओ। सब बच्चे घर चले आए, चर्चिल भी घर चले आए। शाम को चूंकि चर्चिल के कारण उनको लखटकिया को सजा मिली थी, तो इन्होंने, चर्चिल ने थोड़ा सा जल्दी, और छुट्टी भी जल्दी हो गई थी, थोड़ी जल्दी
ये निकल गए 5:30 बजे के आसपास लकटकिया जी के यहाँ, और रास्ते में समोसे वगैरह खरीद के ले गए कि थोड़ा उससे क्षमा मांगेंगे कि हमारे कारण तुमको तकलीफ हुई, ऐसा वैसा। लेकिन जब वो पहुंचे वहां पे तो देखा उसके फादर मतलब बहुत परेशान उससे दिखे। उसने पूछा, अंकल क्या हुआ? तो कहने लगे, अभी तक आया नहीं राजेश, अभी तक आया नहीं। तो कहने लगे, नहीं आया, छुट्टी तो हाफ टाइम पे हो गई। अब इनको चर्चिल को लगा कि अरे ये तो कुछ कर तो नहीं लिया उसने, उसको सजा मिली थी और तमाम तरीके आने लगी। वो तुरंत उसने कहा कि समोसे वहीं रखे और कहा कि मैं जाता हूँ देखता हूँ। उसने सारी जगह जहाँ जहाँ मंदिर जाते थे और जहाँ जहाँ भी जाते थे लोग उसके लकटकिया के साथ, तो वहाँ वहाँ पूरा ढूंढा, वो नहीं मिले। तो ये घर दौड़ के आया, मतलब वही अपनी मोटरसाइकिल, जल्दी से घर आया, घर से अपने 3-4 कर्मचारी लिए, टॉर्च वगैरह ली, और फिर स्कूल के बगली में एक नदी थी, छोटी सी नदी थी, वहाँ पे 2 लोगों को भेजा और जगह में देखा, और फिर स्कूल कैंपस में ये कूद के, ये और 2 लोग और, गेट बंद था मेन गेट, तो स्कूल कैंपस में अंदर आए और तमाम ग्राउंड वगैरह में यहाँ वहाँ टॉर्च से तमाम सर्चिंग। ये तो करीब 8:30-9 बज गया रात के, ठंडक के हल्की हल्की ठंडक भी पड़ने लगी थी, तो 9 बज गया। अब वो कहीं मिले ना हो, ये तो कहीं से आवाज़ सुनाई दी बट 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 की। तो ये आया तो उसने देखा क्लास के अंदर से आवाज़ आ रही, तो देखा क्लास के अंदर से आवाज़ आ रही, तो आदमियों को अपने कहा, तो उन्होंने ताला तोड़ा और जब अंदर देखा तो लकटकिया अंदर। कहने, तुम अंदर कैसे? तो कहने, मुझे वो था, तो मैं पढ़ते मुझे नींद आई, सो गया, और उसके बाद पता नहीं कब चपरासी ताला बंद करके चला गया और मैं तब से अंदर हूँ। अरे किसी तरह से उनको लेके घर गए और तमाम इन्होंने रास्ते भर चर्चिल ने उससे क्षमा मांगी। मॉर्निंग में फिर चपरासी की भी पेशी हुई, टीचर की भी पेशी हुई प्रिंसिपल के पास, और ये सब हुआ। लेकिन मित्रता देखिए, दोनों में कोई समानता नहीं। एक कह सकते हैं राजा, एक रंक, एक बहुत तेज पढ़ने में और एक बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट, और कोई भी चीज़ नहीं मिला। क्या? दोनों के दिल मिल गए। दोनों को एक कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिल गई? और किसी की कोई मित्रता इस प्रकार की देखिए मित्रता होनी चाहिए कि किसी भी तरह से ये नहीं था उसको, इनके इसके पैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी लकटकिया को, और ना ही चर्चिल को इसके ज्ञान की कोई वो था कि वो सोचता था कि ये हमारा कोई काम कर देगा, ऐसा सा, मतलब किसी तरह की अन्य ऐसा कुछ भी नहीं था दोनों के बीच में कि गिव एंड टेक वाला हो। बिल्कुल बहुत अच्छी मित्रता थी, और इसी तरह की मित्रता आज भी होनी चाहिए। हम सबको ऐसी ही मित्रता निभानी चाहिए।